बिहार का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जिला है किशनगंज। उसकी जो सरहद है वो पश्चिम बंगाल से सटती है और एक तरह से बिहार का जो हिस्सा है वो वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाता है और सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जो संख्या है वो किशनगंज में बसती है। जब किशनगंज में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या है तो सियासत भी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के सभी सियासी पार्टियों ने अपना अपना जो पाला है वो बदलना, वो बनाना, वो सिस्टम ठीक करना सब कुछ शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, किस पार्टी के बीच मुकाबला होगा, तो उसकी तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। और ये बात तय हो गई है कि वहाँ पर कौन से उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ेंगे और उधर से कौन उम्मीदवार होगा इंडिया बनाम एनडीए को। ये लड़ाई तो अपनी जगह पर है लेकिन वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसलिए कि मास्टर मुजाहिद आलम जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलए रहे हैं, उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के इस पूरे गेम से, लोकसभा चुनाव के गेम से बाहर कर दिया है। यानी उन्हें बिहार विधानसभा के सदस्य बनने के बाद जब पिछली बार वो चुनाव हार गए, AIMIM के विधायक ने उन्हें चुनाव हरा दिया, तो मास्टर मुजाहिद आलम और उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो ये चाहते थे कि मास्टर मुजाहिद आलम लोकसभा का चुनाव लड़ लें। किशनगंज के लिए भी अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और मास्टर मुजाहिद आलम की भी ये इच्छा है। हर राजनेता और हर सियासतदान की इच्छा होती है कि वो विधानसभा का सदस्य होने के बाद लोकसभा का सदस्य हो जाए, इस सदन से उस सदन चला जाए। राजनीति और समाजवाद की यही दुहाई देकर के नेता विधानसभा से लोकसभा या लोकसभा से विधानसभा की तरफ कूच कर जाते हैं। मास्टर मुजाहिद की भी ये इच्छा थी, पार्टी के लिए बहुत काम किया उन्होंने वहां पर। और वहां पर जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की मीटिंग होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, प्रदेश अध्यक्ष का प्रोग्राम हो, वहां पर मास्टर मुजाहिद आलम बहुत ही एक्टिव रहते हैं। दिन रात एक करके पैसा खर्च करके पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से जमा करके वो सियासी तौर पर इस बात की दावेदारी करते रहे हैं कि वो लोकसभा का टिकट अगर उन्हें मिलता है तो वो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कि पिछली बार जो रिजल्ट आया, जो पिछली बार चुनाव हुआ, वो त्रिकोणीय था। महमूद अशरफ जो दिवंगत हो चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, और MIM का भी कैंडिडेट वहां था और कांग्रेस का भी कैंडिडेट वहां पर था। लेकिन स्थिति अभी बदल गई। वहां पर इंडिया बनाम एनडीए, इंडिया बनाम AIMIM, एनडीए बनाम AIMIM होगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर होना है। इसलिए होना है कि वहां पर ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और इधर से इंडिया की तरफ से भी कैंडिडेट होगा और एनडीए की तरफ से कैंडिडेट होगा। तो तस्वीर इसलिए साफ होती नजर आ रही है कि मास्टर मुजाहिद आलम को जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो सूची जारी की गई उसमें किशनगंज का जिला अध्यक्ष बना दिया है। तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब मिल गई और वहां पर नौशाद आलम जो बहुत सीनियर नेता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे हैं, जिस कल्याण मंत्री के हाथ से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश जाती थी, अब वो उसी जगह बेचारे वो उपाध्यक्ष बने हुए हैं, यानी डिप्टी चेयरमैन बने हुए हैं माइनॉरिटी कमीशन के। उनका भी पत्ता कटा। मास्टर मुजाहिद आलम को जिला अध्यक्ष बना करके एक तरह से सियासी रास्ते से जेडीयू ने अलग कर दिया है। और तस्वीर इसलिए साफ हो गई है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की कुर्बत देखी है कि कांग्रेस वहां पर डॉक्टर जावेद जो अकेले गठबंधन के उम्मीदवार यहां से जीते थे, बिहार से दूसरा कोई नहीं जीता था। 39 सीट पर एनडीए ने कामयाबी हासिल कर ली थी। 2019 में मोदी का ऐसा जादू चला था। तो उस वक्त एक सीट किशनगंज से जो जीत हासिल हुई थी कांग्रेस की, वो डॉक्टर जावेद की थी। और डॉक्टर जावेद इसी बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि भाई हमको तो टिकट मिलना ही है, इसलिए कि हमने प्रदर्शन ही ऐसा किया। जब सब कुछ लूट गया तो उस जमाने में हमने कांग्रेस की लाज बचाई थी और वो राहुल गांधी की टीम में इस वक्त शामिल भी है। तो ये एकदम दावा है उनका कि कांग्रेस उन्हें फिर से यहां टिकट देगी। और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि डॉक्टर जावेद आलम ही कांग्रेस यानी इंडिया की तरफ से किशनगंज में उम्मीदवार होंगे। इसीलिए मास्टर मुजाहिद आलम को वहां से हटा दिया गया। जिला अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो उन्हें दे दी गई ताकि वो दावा ना कर सके और जेडीयू भी अपना दावा वहां पेश न कर सके। ये बात अंडरस्टूड है। 2-4-5 सीटें बिहार में ऐसी है जहां पर जो उम्मीदवार जीता है वही चुनाव लड़ेगा। ये तय है, चाहे वो इंडिया या एनडीए के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो चुनाव लड़ेंगे और वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। जेडीयू तो अपनी तरफ से अपने आप को अलग कर चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से कोई उम्मीदवार होगा। तो कुल मिलाकर के वहां पर जो है
जेडीयू एक तरह से समझिए कि वॉक ओवर दे चुके हैं। जेडीयू का वहां पर दावा नहीं होगा, वहां पर मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद ही चुनाव लड़ने वाले हैं और उनका दावा भी बिल्कुल सही है, इसलिए कि पिछली बार वो जिस तरह से प्रदर्शन किया, सब सीट हारने के बाद भी 40 में से एक सीट डॉक्टर जावेद ने बचा ली थी, इसलिए यह तय है कि वो सीट वहीं से लड़ेंगे। जेडीयू ने अपना दावा छोड़ते हुए मास्टर मुजाहिद जो एक दावेदार थे, उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई ताकि वो रास्ते से हट जाए।